क्या आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, धन रुक रहा है, काम अटक रहे हैं और सम्मान भी कम हो रहा है? तो आज ही गुरुवार स्पेशल वीडियो आपके लिए ही है। जब कुंडली में गुरु कमजोर होता है, नाराज होता है, तो जीवन की दिशा और दशा दोनों बिगड़ने लगती हैं। बार बार काम बनते बनते रुक जाते हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में तनाव, कैरियर में देरी और निर्णय लेने में भ्रम बना रहता है। अधिकतर लोग पूजा तो करते हैं लेकिन अनजाने में ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जिससे गुरु और भी कमजोर हो जाता है। आज के इस गुरुवार स्पेशल में मैं आपको बताऊंगा साधारण उपाय से लेकर एक महाशक्तिशाली महा उपाय तक, जो सही दिशा में किया जाए, सही रूप से किया जाए तो भाग्य भी बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो के अंत में बताया गया महा पावरफुल महा उपाय सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो में छोड़ दिया तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए बिना स्किप के शुरू से अंत तक जरूर देखें। और अगर सच में अपने जीवन में दिशा और दशा बदलना चाहते हैं तो अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा है, अगर आप अपनी समस्याओं को लेकर गंभीर हैं और आपको गुरु की आस्था है और महादेव पर विश्वास है, तो गुरुवार स्पेशल वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। तो आइए जानते हैं आज का गुरुवार स्पेशल उपाय। पहले जानते हैं आज का अमृत विचार। वीडियो शुरू करने से पहले आइए जानते हैं आज का अमृत विचार, जो समर्पित है गुरुदेव और भगवान नारायण के चरणों में। सच्ची श्रद्धा केवल पूजा से नहीं बल्कि कर्म से प्रकट होती है। जो व्यक्ति ईमानदारी से, धैर्य से और लगन के साथ अपना कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा कर्मयोगी बनता है। गुरु का आशीर्वाद और नारायण की कृपा उसी पर बरसती है जो विश्वास के साथ प्रयास करना नहीं छोड़ता। अगर जीवन में सफलता, सम्मान, स्थिरता चाहते हैं तो श्रद्धा के साथ कर्म करना ही सबसे बड़ा उपाय है। बोले गुरुदेव भगवान की जय, श्री हरि नारायण की जय। आज 19 फरवरी 2026 गुरुवार विशेष। आज का पंचांग, ग्रह गोचर, शुभ अशुभ समय और क्या करें क्या न करें ये बता रहा हूँ। पहले आज दिन गुरुवार है, समर्पित है भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति को। तिथि शुक्ल पक्ष, चंद्र वृद्धि का समय है, कार्य वृद्धि के लिए शुभ है, नक्षत्र शुभ और स्थिर ऊर्जा देने वाला है, धन, शिक्षा और निर्णय के लिए अनुकूल है, चंद्रमा सकारात्मक मानसिकता और योजना बनाने के लिए सहायक है। आज का ग्रह गोचर जो है ना, बृहस्पति ज्ञान, धन, मार्गदर्शन की ऊर्जा के लिए सक्रिय है। सूर्य आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, जबकि चंद्रमा भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता देगा। शनि का प्रभाव कर्म और अनुशासन पर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए आज का दिन कर्म प्लस श्रद्धा इक्वल टू परिणाम का दिन है। आज का दिन क्यों है खास? आज गुरु की ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय है। जो व्यक्ति आज श्रद्धा, सेवा और सही कर्म करता है ना, उसके जीवन की दिशा और दशा सुधरने के योग बनने। आज 19 फरवरी 2026 द्वितीय तिथि शुक्ल पक्ष, फागुन मास। द्वितीय तिथि 15:58 तक रहेगी, शुक्ल पक्ष है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र 20:50 तक रहेगा, सिद्ध योग 20:41 तक, कोलवकरण 15:58 तक, तैतुलकरण 27:20 तक। दिन है गुरुवार। फागुन मास अमावस्यांत और फागुन मास पूर्णिमांत है। चंद्र राशि कुंभ है जो 14:59 तक रहेगी। इसके पश्चात चंद्र राशि मीन बन जाएगी और सूर्य राशि कुंभ और ऋतु शिशिर है। अयन उत्तरायण है, संवत्सर विश्वासु है, संवत्सर सिद्धार्थी है। विक्रम संवत 2082, विक्रम संवत, गुजराती संवत 2082, विक्रम संवत, शक संवत 1947 और कली संवत है 5126। फागुन मास 7 सूर्य प्रविष्ट 7, सूर्योदय 6:57 पे होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 6:23 पे होगा। दिन काल 11 घंटे 25 मिनट 59 सेकंड, रात्रि काल है 12 घंटे 33 मिनट और 16 सेकंड। चंद्रोदय 7:58 पे होगा, जबकि चंद्रास्त होगा 20:18 पर। नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है। ताम्र नक्षत्र पाया, योनि सिंह है, गण मनुष्य है, नाड़ी आदि है और वर्ण शूद्र है। सूर्य कुंभ राशि में 6 डिग्री कनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में, चंद्रमा कुंभ राशि में 25 डिग्री पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के दूसरे चरण में और बुध है कुंभ राशि में 24 डिग्री पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के दूसरे चरण में। इधर जो है शुक्र कुंभ राशि में 16 डिग्री शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में, मंगल मकर राशि में 26 डिग्री घनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में, बृहस्पति मिथुन राशि में 21 डिग्री पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में, शनि मीन राशि में 6 डिग्री उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के प्रथम चरण में, राहु कुंभ राशि में 15 डिग्री शतभिषा नक्षत्र तीसरा चरण, केतु सिंह राशि 15 डिग्री पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में। आज राहु काल 14:07 से 15:32 तक रहे, यम घंटा 6:58 से 8:24 तक, गुली काल 9:49 से 11:15, अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 13:04 तक, दूर मुहूर्त 10:47 से 11:32 तक, दूर मुहूर्त 15:21 से 16:07 तक, वर्जम 30:11 से 31:45 तक, प्रदोष काल
18:24 से 20:55 तक पंचक होंगे अहोरात्र। दिन का चौघड़िया शुभ जो 6:58 से 8:24 तक रहेगा। चर का चौघड़िया 11:15 से 12:41 तक रहेगा। शुभ है। लाभ का चौघड़िया 12:41 से 14:07 तक। अमृत चौघड़िया 14:07 से 15:32 तक और शुभ चौघड़िया 16:58 से 18:24 तक रहने वाला है। आज अभिजीत मुहूर्त 12:15 से 1 तक रहेगा। गुरु पूजन। धन कार्य शुभ समय 7:15 से 7 AM से 10 AM तक रहेगा। शिक्षा इंटरव्यू महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर से पहले कर सकते हैं। राहु काल यमघंट और इस समय कोई भी नया कार्य शुरू करने से बचें। आज क्या करें? भगवान विष्णु या बृहस्पति को पीले फूल, हल्दी, चने की दाल अर्पित करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तु या भोजन दान करें। गुरुदेव, शिक्षक या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। आज कोई भी अच्छा संकल्प जरूर लें। क्या न करें? गुरुवार को बाल, नाखून या दाढ़ी कटवाने से बचें। किसी का अपमान या गुरु का अनादर न करें। कर्ज लेना या देने से बचें। झूठ और क्रोध से दूरी रखें। आज के एस्ट्रो एंड वास्तु टिप्स बता रहा हूँ। घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में दीपक या अगरबत्ती जलाएं। पीला कपड़ा या हल्दी वहां रखें। इससे गुरु ऊर्जा मजबूत होती है, सकारात्मकता बढ़ती है। अब देखते हैं आज का विस्तृत राशिफल। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कर्मयोगी कैसे बने? श्रद्धा प्लस अनुशासन प्लस निरंतर प्रयास। गुरु मंत्र कहता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज कम से कम एक काम ईमानदारी और सेवा भाव से अवश्य करें। यही गुरु कृपा प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय है। आज का संदेश है, गुरु की कृपा तब मिलती है जब श्रद्धा के साथ कर्म जुड़ जाता है। गुरुवार विशेष को गुरुदेव और श्री नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। अब 19 फरवरी 2026 गुरुवार विशेष को आज का विस्तृत राशिफल बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। गुरु ऊर्जा इसमें विशेष सक्रिय होगी। कैसे? श्रद्धा प्लस कर्म से लाभ का दिन बना के। मेष राशि के लिए आज कार्यों की प्रगति होगी, लेकिन जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। भगवान विष्णु को हल्दी अर्पित करें। वृषभ राशि धन संबंधी लाभ के योग है। परिवार का सहयोग मिलेगा। पीले वस्त्र धारण करें और चने की दाल दान करें। मिथुन राशि के लिए निर्णय सोच समझ कर ले। कैरियर में नई योजना बन सकती है। गुरुदेव या शिक्षक का आशीर्वाद लें। कर्क राशि के लिए मानसिक चिंता कम होगी। रुका हुआ कार्य आगे बढ़ेगा। केले के वृक्ष पे जल अर्पित करें। सिंह राशि के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अधिकारी वर्ग से लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। कन्या राशि के लिए धन खर्च पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। पीली मिठाई का दान करें। तुला राशि के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। साझेदारी में लाभ होगा। हल्दी का तिलक लगाएं। वृश्चिक राशि के लिए कार्यस्थल पर सावधानी रखें। विवाद से दूर रहें। गरीब को पीला फल दान करें। धनु राशि के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होगी। बृहस्पति मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें। मकर राशि के लिए धैर्य रखें। परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे। निवेश सोच समझ कर करें। केले का दान करें। कुंभ राशि के लिए संबंधों में सुधार होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें। मीन राशि के लिए आज का दिन शुभ है। रुके कार्य पूरे होने के योग हैं। जरूरतमंद को चने की दाल और हल्दी का दान करें। आज का गुरुवार संदेश, गुरु की कृपा पाने के लिए श्रद्धा प्लस सेवा प्लस सही कर्म करें तो आज किसी एक व्यक्ति की मदद अवश्य करें। गुरुवार विशेष के लिए गुरुदेव और श्री हरि नारायण विष्णु का कृपा आप पर बनी रहे। आज का महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली गुरु महाउपाय बता रहा हूँ। यह उपाय गुरु कृपा, धन वृद्धि, सम्मान और ज्ञान और भाग्य जागरण करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसके लिए सामग्री है पीला वस्त्र, हल्दी की 5 गांठ या हल्दी पाउडर, चने की दाल, 1 दीपक घी का, पीले फूल, केला या बेसन का लड्डू। अब इसे वैदिक और तांत्रिक विधि से बता रहा हूँ। सुबह स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करें। घर की ईशान दिशा में एक आसन बिछाएं। भगवान विष्णु या बृहस्पति देव का चित्र प्रतिमा स्थापित करें। घी का दिया जलाएं और पीले फूल अर्पित करें। हल्दी और चने की दाल अर्पित करें। मंत्र जाप है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार। तांत्रिक शक्ति बिंदु गुप्त प्रभाव बता रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए। हल्दी की थोड़ी मात्रा पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। इससे धन स्थिरता और गुरु ऊर्जा मजबूत होती है। विशेष संकल्प यही है कि दोनों हाथ जोड़कर हे गुरुदेव और हे श्री हरि नारायण भगवान, मैं निष्ठा, प्रेम और श्रद्धा के साथ यह उपाय कर रहा हूँ। मेरे जीवन की दिशा और दशा सुधारें और सभी मुझे कर्मयोगी बनने में शक्ति दें। अब इसका क्या लाभ होगा? रुके हुए काम चलने लगेंगे। धन और अवसर बढ़ेंगे। निर्णय क्षमता मजबूत होगी और सम्मान गुरु कृपा प्राप्त होगी।
तो गुरु संदेश ही बन जाता है। गुरु कृपा कैसे होती है? श्रद्धा प्लस निष्ठा प्लस सही कर्म से। यदि इस उपाय को सच्चे मन से नारायण श्रद्धा से किया जाए तो जीवन में दिशा और दशा दोनों प्रबल रूप से बदलने के योग बन जाते हैं। अब ये उपाय क्यों करना चाहिए? पहले बात तो गुरु विशेष को महा उपाय क्यों करना चाहिए, क्या इसका लाभ होगा, जीवन में कैसे उतारें, ये आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका यही कारण है कि महा उपाय केवल पूजा या एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, यह मन, क्रम और ऊर्जा को संतुलित करने की प्रक्रिया होती है। यह जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं तो काम रुकना, धन की कमी, निर्णय में भ्रम, सम्मान में कमी, तो इसका मुख्य कारण अक्सर कमजोर गुरु तत्व और ज्ञान, मार्गदर्शन और भाग्य होता है। गुरु ही जीवन की दिशा और दशा दोनों के कारक होते हैं। महा उपाय करने से नेगेटिविटी ऊर्जा कम हो जाती है, सकारात्मकता बढ़ती है, मन में स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ जाता है और ऑरा मंडल भी मजबूत होता है। अब इस महा उपाय के क्या लाभ होंगे? जीवन भाग्य सक्रिय होता है, रुके हुए काम बनने लगते हैं, धन स्थिरता आती है, आय के नए अवसर बन जाते हैं और ठीक है, सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, भ्रम अस्थिरता कम होती है, सम्मान मार्गदर्शन मिलता है, गुरु कृपा से सही लोग सही अवसर जीवन में आते हैं, मानसिक शांति और विश्वास बढ़ता है। जीवन में इसे कैसे उतारे? सच्चा रहस्य बता रहा हूँ। देखो, महा उपाय तभी फल देता है जब तीन बातें जुड़ी हो। नंबर 1 श्रद्धा, केवल क्रिया नहीं भाव से करें। निष्ठा, कंसिस्टेंसी होती है, एक दिन नहीं नियमितता रखनी होती है इसके लिए। कर्म यानी एक्शन क्या होगा? यही सबसे बड़ा गुरु सिद्धांत है, गुरुवार को वास्तविक पालन। एक तो झूठ ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, गुरु, माता पिता या शिक्षक का सम्मान करें, हो सके तीनों का ही करें, किसी एक जरूरतमंद की मदद भी करें, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। क्या करें ताकि उपाय सुफल दे? पीला दान प्लस सेवा प्लस विनम्रता हो तो, और फिर काफी क्रोध और व्यवहार अहंकार से बचें, कर्जा धोखा देने से बचें, हर काम ईमानदारी से करें। अब सबसे बड़ा गुण ज्योतिष से ज्ञान बता रहा हूँ। यह उपाय तभी काम करता है जब कर्म सुधरता है। गुरु ग्रह इक्वल टू ज्ञान प्लस धर्म प्लस सही कर्म, इसलिए कहा गया है गुरु कृपा कर्म से मिलती है, केवल पूजा से नहीं। अंतिम संदेश यही दूंगा मैं कि अगर आप सच्ची श्रद्धा, नारायण से विश्वास और कर्म योग के साथ महाउपाय करते हैं तो धीरे धीरे जीवन की ऊर्जा, अवसर, परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगती हैं और फिर सही कर्म और सेवा और श्रद्धा मिलकर दिशा और दशा में परिवर्तन लाते हैं। अगर आपको लगता है कि जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, धन, कैरियर और विवाह या परिवार की चिंता आपको अंदर सताई जा रही है, तो यही सिर्फ वीडियो समझकर मत छोड़िए। यह गुरुवार का ज्ञान और उपाय सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो गुरुदेव में आस्था रखते हैं, जो नारायण पर विश्वास करते हैं और जो सच में अपनी दिशा दशा सुधारने के लिए गंभीर हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाग्य साथ दे, रुके काम चल पड़े, जीवन में स्थिरता, सम्मान और सफलता है, तो आज ही सच्चे मन से संकल्प लें कि इस वीडियो के पूरा अंत तक जरूर देखूंगा, क्योंकि आखिरी में बताया गया उपाय आपके जीवन की टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान किसी अपने की जिंदगी भी बदल सकता है, तो इसे तुरंत अपने किसी सच्चे मित्र या साथी के साथ शेयर करें, क्योंकि किसी की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य होता है ना। और व्यक्तिगत समस्या, जीवन विश्लेषण, कुंडली विश्लेषण या सटीक ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए अभी व्हाट्सएप या कॉल करें 8445965866। गुरुदेव की कृपा, नारायण का आशीर्वाद और सही मार्गदर्शन आपके जीवन की दिशा बदलने की पूरी पावर रखता है। अगर आप एस्ट्रो फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ देखा तो विश्वास कीजिए कि गुरुदेव और श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। आप सभी का दिल से धन्यवाद, इतना कीमती समय निकाल कर इस ज्ञान को सुना और समझने के लिए। हम मिलते हैं कल फिर एक नए विषय, नए ज्ञान, जीवन की सही दिशा देने वाले मार्गदर्शन के साथ। तब तक अपने कर्म को श्रेष्ठ रखें, अपने मन को सकारात्मक रखें और महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात है कि अपने और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। बोले गुरुदेव भगवान की जय, श्री नारायण हरि नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।